आज मैं जो जजमेंट आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको उसको सुनने के बाद धरती नहीं खिसक जाए आपके पैरों से तो मुझे ज़रूर बताना। आप ना केवल चौंक जाएंगे, दुख से भर जाएंगे, मगर खुशी से झूम भी उठेंगे। इतना ज़बरदस्त जजमेंट मैं आपके लिए आज लेकर आया और इसके बारे में मैंने अपने पहले कई वीडियोस में भी कहा है दोस्तों, क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग ये सोचते हैं कि मजाक है, चल गया जैसे हमारी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। कोर्ट्स के पास इसका राइट है भी या नहीं, और अगर नहीं है और अगर है तो कैसे? तो ये सब चीज़ें आज इस सब चीज़ से समझनी ज़रूरी है। और इंटरिम मेंटेनेंस के नाम पर जो हाहाकार मचा रखी है, जिस तरह से पतियों को जेल भेजा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ कई तरह के एक्सटॉर्शन किए जा रहे हैं, इलीगल तरीके से सिविल मैटर्स के अंदर पुलिस को बकायदा ऑर्डर दिया जाता है रिकवरी का, जबकि कलेक्टर का ऑर्डर होना चाहिए इसके अंदर, और कलेक्टर भी बड़ी सॉफ्ट रिकवरी कर सकते हैं। हार्ड रिकवरी का कोई सिस्टम नहीं है। आज के टाइम में बैंक्स को इस चीज़ की परमिशन नहीं है, मगर कोर्ट्स इस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हैं, हार्ड रिकवरीज को, और भी ना जाने क्या क्या। ये सब कुछ सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इस जजमेंट के साथ। पहले ही सूचना दे देता हूँ कि ये जजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। ये जजमेंट इस बार आपको लिंक में नहीं मिलेगा। लिंक में हमारे वेबसाइट की बाकायदा लिंक दिया हुआ है, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमारे वेबसाइट के लिंक से होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो टॉप पर जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर इस जजमेंट के लिए नाम के साथ और ये जो टाइटल जो हमने यहाँ यूज़ किया है वीडियो के थंबनेल पे, वो भी वहाँ मिलेगा। आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे भी अगर आपको इस तरह से ये जजमेंट्स मिलेंगे हमारी वीडियोस में तो हमारी वेबसाइट के थ्रू ही मिलेंगे, और आपको हो सकता है वहाँ आपको अपने काम की और भी कई चीज़ें मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। जजमेंट शानदार है, आपको न्याय के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तकलीफ ही नहीं पड़ेगी। देखिए हुआ क्या था इस केस के अंदर, पत्नी थी, उसने क्या किया, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने 15,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का बकायदा प्रावधान कर दिया पत्नी के पक्ष में। फैमिली कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि पति ने कहा कि भाई इस तरह का तो प्रोविजन कानून में है भी या नहीं, और इसी के खिलाफ वो बकायदा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए अपने वकील साहब के साथ। जब वहां पर उन्होंने उस इंटरिम मेंटेनेंस को इस आधार पे चैलेंज किया कि देखिए 125 सीआरपीसी जो है वो कहीं भी इंटरिम मेंटेनेंस की बात ही नहीं करता है, वो सिर्फ मेंटेनेंस की बात करता है। इंटरिम वर्ड वहाँ यूज ही नहीं हुआ है, और उसके अंदर जिसको आज के टाइम में हम 144 बीएनएस में गिनते हैं, उसी की बात वो कर रहे थे कि वहाँ भी इस बात का उल्लेख नहीं है, यानी पुराने कानूनों में भी नहीं है और नए कानूनों में भी नहीं है। तो फिर ये कोर्ट्स को कहाँ से एब्सोल्यूट राइट मिल रहा है कि वो डायरेक्ट कुछ साल केस चलाते हैं और फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो भी इलीगल है एक ऑर्डर पास कर देते हैं, इलीगल ऑर्डर, क्योंकि डेट ऑफ एप्लीकेशन का भी प्रावधान एब्सोल्यूट तरीके से नहीं दिया गया है। उसकी बहुत बड़ी योजना है जो नहीं पॉसिबल हो सकती, कम से कम झूठे केसेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर बकायदा उन्होंने कोर्ट को समझाया कि इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जो संशोधन हुआ था 2001 के अंदर, उस संशोधन में इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं की गई थी। तो कोर्ट्स ने क्या अपना ट्रेन चला दिया है? अब हम आपस में बात कर रहे हैं। मैं दर्शकों आपसे जानना चाहता हूँ कि कोर्ट से अपना ट्रेंड चला दिया है? जी हाँ, कोर्ट से अपना ट्रेंड चला दिया है, और आप सिर्फ ट्रेंड के शिकार हैं। कानून में कोई प्रावधान नहीं है साहब। कानून में तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस लगाने का ही राइट, आप लोगों पे सिर्फ मेंटेनेंस लगेगा, और मेंटेनेंस भी तब जब वह तथ्यात्मक रूप से बात साबित हो जाए। इस बात के लिए मना भी नहीं किया गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब पति को सुना तो कहा कि हाँ साहब, वैधानिक प्रावधान तो कोई नहीं है, पर इस बात के लिए मना भी नहीं किया गया है, पर ये विशेष तथ्य और कारणों के साथ, यानी फैक्चुअली वहाँ डेटा होना चाहिए और वहाँ बहुत कुछ ऐसी रीजनिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से इंटरिम मेंटेनेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर क्योंकि एक तो ये समरी ट्रायल्स होते हैं, यानी 60 दिन के अंदर ही मेंटेनेंस का कोई भी केस हो खत्म करना ज़रूरी होता है, स्पेशली 125 सीआरपीसी में नहीं करती कोर्ट। और उस पर सबसे खतरनाक मामला ये कि डेट ऑफ एप्लीकेशन का कहीं भी कनेक्शन नहीं है एरियर से, कि डेट ऑफ एप्लीकेशन, पहली बात तो इतना लेट क्यों पास किया आपने? डेट ऑफ एप्लीकेशन तो इसलिए बनाया गया है कि इधर केस लगा और आपने मेंटेनेंस दे दिया। अब ये खेल क्या करते हैं, ये ले आकर पूरा टांग देते हैं कहाँ पर, लास्ट तक लेके जाते हैं 3-4 साल तक, और फिर एक साथ एक बल्क पैकेज बना के देते हैं। हाँ जी, 5 लाख का आपका इंटरिम मेंटेनेंस का डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगा दिया है जी, चलो जी पुलिस भेजो, और इनके पीछे पता नहीं उनका बस चले कुत्ते भी दौड़ा दें आपके पीछे। तो ये जो है ऐसा नहीं होता है।
ये इसका जो सिस्टम है ये इतना मुश्किल नहीं है जितना समझाया। अब आपको मैं अब बताता हूँ इसके अंदर मेजर प्रोविजन क्या है, पर इससे पहले एक ज़रूरी सूचना। देखिए, अब आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे कोर्सेज़ की डिटेल ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कोर्सेज़ के बारे में बता दूं कि ये बिल्कुल ट्रेनिंग बेस्ड होते हैं और इसके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड काम होता है, सिचुएशन प्रोग्रामिंग्स होती हैं और वर्कशॉप्स रेगुलर चलती हैं, वीकली होता है ये सब कुछ, और इन सब का बेनिफिट आपको रेगुलर मिलता रहता है। हमारी वेबसाइट पे कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको कई तरीके से फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड होती है, आपको जजमेंट्स मिलते हैं, जर्नल्स बहुत सारे मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह क्लब करके अब हमने दे दी है। पहले हमको इसके लिए काफ़ी अलग अलग तरीके आजमाने पड़ते थे, मगर अब आपको मिल जाता है। पर अगर आप सिर्फ दर्शक हैं और आपको लगता है कि मेरे भी कोई काम की चीज़ है, मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया या आगे मैं नहीं भी कर पाऊँगा, तो ये भी प्रोविज़न है। और EMIs पे भी अब हमारा कोर्स उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर पेमेंट के वक्त EMI का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानना है कि इन कोर्सेज से फ़ायदा क्या होता है, तो ये कोर्सेज जो हैं जिन लोगों ने भी पहले लिया है वो लोग काफ़ी अच्छा अपने केसेस में परफॉर्म कर पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से अपने केसेस में रिजल्ट ला पा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उनके केसेस में वो खुद भी लड़ना चाहें तो वो लड़ रहे हैं और हम सपोर्ट करते हैं। वकीलों के थ्रू तो वो अपना केस लड़ ही पा रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना केस खुद भी लड़ते हैं। तो अगर आप इस कोर्स का हिस्सा होना चाहते हैं तो आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं तो बाकायदा वेबसाइट पे जाकर, जिसका हम यहाँ पर डिटेल भी दे रहे हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, ये जजमेंट भी आपको मिलेगा, और इस आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो वो भी आपको वहाँ से मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए सबसे बढ़िया। देखिए, क्या है कि 125 CRPC को आज मेरे कहने से जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, हर आदमी कहता है जजमेंट लाओ सर, जजमेंट लाओ, जजमेंट होगा तो हम आपकी बात पे विश्वास करेंगे। साहब, मैं खुलकर बता देता हूँ कि जजमेंट कानून की ही परिभाषा में से निकल कर आता है। किसी आदमी ने हमारी ही तरह उसको डिटेल में और बहुत गहराई से पढ़ लिया कि इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान है ही नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस का प्रावधान है 125 में। और 125 जो है वो बाकायदा इस बात के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं देता कि कोई इंटरिम मेंटेनेंस लगाया जाए। अब ये आया कहाँ से? कुछ नहीं आया साहब। क्या होता है, कोर्ट में इंटरिम एक बहुत बड़ा शगुफा चलता है, इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ। तो क्या होता है कि एक कहते हैं प्रोविजनल, जो इसे कहते हैं, जब जो हम आम भाषा में कहते हैं कि भाई एक प्रोविजनल जो है, एक छोटा सा एक ऑप्शन दे दिया जाए जब तक हम केस लड़ रहे हैं। तो वो भी तब होता है जब ऐसे इंटरिम का हर जगह पे, चाहे इंटरिम रिलीफ हो, इंटरिम ऑर्डर हो, इंटरिम मेंटेनेंस हो, सब जगह पर बाकायदा वहाँ पर एविडेंट होना चाहिए, यानी कि साबित होना चाहिए कि देना बहुत ज़रूरी है, नहीं दिया तो तकलीफ हो जाएगी। बस यही खेल आपके साथ चल रहा है, और कोर्ट ने इसके अपनी, जो कि इसके अंदर संवैधानिक रूप से 125 में कोई प्रावधान नहीं है, बावजूद उसके अंदर ये चलती हुई परंपरा आपके केस में डाल दी, और आपको ऐसा लगता है कि ये किसी भी फैमिली मैटर के अंदर कोर्ट का एक डिस्क्रिशन है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग पावर है। गलत। आप सिर्फ एक डरे का शिकार हो रहे हैं, एक चलन का शिकार हो रहे हैं। कानून तो आपको इस बारे में फंसाने की बात नहीं करता, ना डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिले हुए भारी भरकम एरियर्स की, और ना ही 125 CRPC के किसी प्रावधान। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस बारे में ढंग से आपको बात करनी है जो इस जजमेंट में मैंने बताई आपको, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। कोर्सेज की तो अवेलेबिलिटी यहाँ है ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।